नमस्कार, आज़ाद भारत न्यूज में आपका स्वागत है। आजमगढ़ जिले के मेहनगर विधानसभा क्षेत्र के ऐरा खुर्द ग्राम सभा में समाजवादी पार्टी के तत्वावधान में माननीय धर्मेंद्र जी का स्वागत जोरदार किया गया। वहीं गाजे बाजों के साथ तमाम युवक फिरके भी और वक्ताओं ने अपने अपने विचार रखे। आइए जानते हैं वक्ताओं ने क्या कहा। मैं बहुत आभार निवेदन के साथ आग्रह करता हूँ हम लोग के राज्य हम लोग के समाजवादी पार्टी के जिंदाबाद जिंदाबाद मंच पर उपस्थित आदरणीय ऐरा के नेता आदरणीय नंदकिशोर यादव जी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। मंच पर उपस्थित आदरणीय पूर्व एमएलसी कमला प्रसाद यादव जी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करती हूँ। यहाँ पर संचालन कर रहे आदरणीय रामदेव चौहान चौहान जी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। और मेरी एक अपील पर वो यहाँ आए, बहुत बहुत आपको धन्यवाद और आभार। मंच पर उपस्थित आदरणीय सचिन चौहान मास्टर साहब जो कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं, आदरणीय संजय दुबे जी, आदरणीय सांसद जी को देखकर सभी इतना उत्साह था। बस मैं आप युवाओं से यही अपील करना चाहती हूँ कि ये उत्साह 25 मई को भी आप दिखाएं और वोट कराएं। गांव में एक वोट बिहार पर वोट डालिए। आप युवाओं की जिम्मेदारी है कि आप अपना और वोट गाँव से बहने बुजुर्ग आपकी जिम्मेदारी है, उनको निकाल कर
मुझे लगता है मात्र ऐसे नेता है जो लोकतंत्र को बचाने में उसके हम सबको अपने नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी का साथ देना होगा, तभी हम इस लोकतंत्र की रक्षा कर पाएंगे और आने वाले भविष्य में हमारी पीढ़ियां भी वोट देने का अधिकार प्राप्त कर पाएंगी। मैं आप सबसे एक बार फिर से ये अपील करती हूँ और ये मैं बार बार अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने आजमगढ़ को एक ऐसा प्रत्याशी दिया, हमारे नेता आदरणीय धर्मेंद्र यादव जी जो पूरे देश में सर्वश्रेष्ठ सांसद का पुरस्कार विजेता है, जो हमारी बात बड़ी ही प्रमुखता और प्रबलता और हमें मिले और हमारे सांसद के रूप में वो दिल्ली जाएंगे आपके वोटों की बदौलत। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कि और एक चीज और हर उसमें चौपाल में होती है, वो मेनगर का ये सौभाग्य है, आजमगढ़ का ये सौभाग्य है कि हमारी बात रखने के लिए वहाँ देश का सबसे सर्वश्रेष्ठ सांसद होंगे जो हमारी बात हमारी अपील करेंगे वहाँ पर पूरे देश की सदन में। तो मैं आप सबसे एक बार फिर से अपील करती हूँ कि 25 मई को आप सभी अपने घरों से बाहर निकलकर साइकिल के निशान के सामने वाला बटन दबाएं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद और आने वाली पीढ़ी को बहुत बहुत शुभकामना कि हम अपना लोकतंत्र बचा सके। यही आखिरी चुनाव है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्रीराम, जय हिंद। चाहूंगा कि आप आएं और अपनी बातों को इस आम जनता के साथ रखने का काम करेंगे। सांसद आदरणीय धर्मेंद्र यादव जी, आप लोगों के बीच में उपस्थित आप लोगों की विधायक पूजा सरोज जी, अभी आपके ऐसा व्यक्ति जो चुनाव जीत गया, इस बात का हम लोगों को मैं जानता हूँ साथियों, ये हमारे विधानसभा में आखिरी क्षेत्र है, यही के बाद फिर गाजीपुर लगता और आप लोग का जो क्षेत्र है बहुत ही क्रांतिकारी और क्रांतिकारी होने के नाते यह चीज हमेशा देखने को समाज में देता है और बड़े मजबूती से हम लोगों का साथ देते हैं। आने वाले 24 को, आने वाले 25 को सबसे पहले मैं सहरा की धरती पर अपने नेता, हम सबके नेता, हम सबके लोकप्रिय लोकसभा प्रत्याशी आदरणीय धर्मेंद्र यादव जी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करती हूँ। मंच पर उपस्थित आदरणीय सहरा के नेता आदरणीय धर्मेंद्र यादव जी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। मंच पर उपस्थित आदरणीय पूर्व मंत्री कमला प्रसाद यादव जी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करती हूँ। यहाँ पर संचालन कर रहे आदरणीय रामदेव चौहान जी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। और मेरी एक अपील पर कहना है, बहुत बहुत आपको धन्यवाद और आभार। आदरणीय शिव सच्चन चौहान मास्टर साहब जो कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं, आदरणीय संजय
उसी कड़ी में चाहता हूँ कि नौजवान साथी उसी बातों का पालन करते हुए 25 तारीख बबलू चौहान, गोलू यादव सहित सभी हमारे समाजवादी साथियों, उपस्थित बुजुर्गों, सबसे पहले इस सरजमी को मैं नमन करता हूँ जिस सरजमी ने स्वर्गीय ईश्वर जी जैसे महान समाजवादी नेता। मैं इस क्षेत्र के लोगों को क्या बताऊं, लेकिन मैं इतना ही कह सकता हूं, जब से सदैव नेताजी ने राजनीति शुरू की और जब तक दोनों लोगों का जीवन रहा तब तक वो आत्मीय रिश्ते एक दूसरे के साथ रहे और सदैव नेताजी को आजमगढ़ से जोड़े हैं। स्वर्गीय ईश्वर जी का बहुत महत्वपूर्ण योगदान था, बहुत बड़ा योगदान था। स्वर्गीय ईश्वर जी को नमन करते हुए, इस सरजमी को प्रणाम करते हुए मैं आज के इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए करता हूँ। इतना समय बीतने के बाद भी इतनी शानदार बैठक, इतनी शानदार चौपाल में हृदय से धन्यवाद देता हूँ। साथियों, ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। आजमगढ़ जब से आए ये महसूस हो निकला है कि आजमगढ़ के लोगों ने इस बार पिछली हार का बदला लेने का मन बना लिया है। बनाए कि नहीं बनाए मन बदला लेने का। 8,000 में भी बेईमानी थी, हराया गया था। इस बार बताओ 8 के बदले कितने से भाजपा हराने जा रही है? इतने से हरा देना बीजेपी वालों को कि वो कभी सोच ना पाएंगे। हम आपको यकीन, विश्वास, भरोसा दिलाते हैं जो रिश्ते सदैव नेताजी ने जोड़े आजमगढ़ के लोगों से, और रिश्ते इस स्तर पे जुड़े कि नेताजी ने हर मौके पे कहा, इटावा मेरा दिल है तो आजमगढ़ मेरी धड़कन है। तो अगर नेताजी ने इस इलाके को अपनी धड़कन माना है तो मैं समझता हूँ नेताजी के सच्चे अनुयायी होने के नाते इस इलाके के लोगों की मैं जितनी भी सेवा कर पाऊंगा वो मेरे लिए कम होगी। इतनी सेवा करूंगा कि नेताजी को मानने वाले सारे लोग। बहुत महत्वपूर्ण चुनाव और इस महत्वपूर्ण चुनाव में जो सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका है वो बन चुका है देश का संविधान बचाने का। क्योंकि अगर संविधान नहीं बचा तो लोकतंत्र नहीं बचेगा। लोकतंत्र नहीं बचा तो मेरे चौहान समाज से लेके जितने भी मेरे पिछले वर्ग के लोग यहाँ खड़े जो हालत हमारे अपने पुरखों की कभी होती थी सामंती लोग, वही हालत भविष्य में हो जाएगी अगर हम लोगों ने इस चुनाव में बीजेपी को नहीं हराया तो। क्योंकि बीजेपी बाबा साहब के संविधान को खत्म करना चाहती है, बीजेपी लोकतंत्र खत्म करना चाहती है, आरक्षण खत्म करना चाहती है। इसलिए मैं साथियों को कहूंगा ये चुनाव आरक्षण भी बचाने का है, जातीय जनगणना कराने का है, लोकतंत्र बचाने का है, संविधान बचाने का है। और ये सब काम तभी हमें जवाब से मिलकर इंडिया गठबंधन को जिताने का काम करेगा। कि जब इंडिया गठबंधन जीतेगा तो 1 साल के भीतर जातीय जनगणना कराने का काम इंडिया गठबंधन में बैठे आदमी अखिलेश यादव, राहुल गांधी जी से लेकर सभी देश के नेता। इंडिया गठबंधन आने वाले समय में अपने नौजवानों को रोजगार देने में कोई कमी नहीं रखेगा। इंडिया गठबंधन अपने किसान भाइयों का कर्ज माफ कराने का भी काम करके दिखाएगा। ये आपको भरोसा दिलाते हैं। किसान भाइयों, आपकी फसलों की जो
लागत है उस लागत का 1.5 गुना समर्थन मूल्य दिलाने का काम आपने अखिलेश यादव जी और इंडिया गठबंधन के साथ। नौजवानों आपको रोजगार दिलाएंगे, सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन देने का काम करेंगे और जो संविदा कर्मचारी हैं उनको सरकारी या नियमित कर्मचारी बनाने का भी काम हमारा इंडिया गठबंधन। ये तमाम काम लेके आपके बीच आए। आपने छोड़ा, बताओ ऐसे लोगों को सबक सिखाओगे कि नहीं सिखाओगे मेरे साथ? बीजेपी के लोगों को सबक सिखाओगे तो मैं उम्मीद करता आशीर्वाद दे देना। मैं अपनी ओर से वादा करता हूँ इस क्षेत्र की जितनी सेवा करनी होगी करेंगे, साथ ही दिल्ली में आपका बहुत मजबूत वकील बन के रहूंगा।